चोर का क्रैप करी जैकपॉट। मनोज कहकर एक आदमी फाइनेंस बिजनेस करता था। माँ बाप नहीं थे। उसका पत्नी का नाम था निर्मला। एक बार उनकी इकलौती बहन सुमित्रा को 5 लाख दहेज देकर शादी करवा के भेजे। ऐसे वो नया जोड़ा बड़ौदा में नया संसार शुरू किए। एक दिन निर्मला मनोज से, सुनिए, सुमित्रा ने फोन किया। मनोज तो हर रोज हमारी सुमित्रा को बहुत सता रहा है, कह रही थी। शादी के समय पर दहेज 10 लाख पूछे तो उसके पिता को विनती करके 5 लाख में ही मनाकर 5 लाख नहीं दिया है तुम्हारे भैया ने, कहकर हर रोज वही बात पर सता रहे हैं, कह रही थी। कल त्योहार के लिए दोनों घर आ रहे हैं, थोड़ा भैया से कहकर वो 5 लाख दिलवा दे तो उससे पति का सताना से मुक्ति मिलेगी, कहकर दुखी होते हुए कह रही थी। बोली तब मनोज, ये क्या है निर्मला, लक्ष्मण के पिता ही 5 लाख दो बस है। सोने जैसा लड़की हमारे घर में बहू बनकर आ रही है, उससे बढ़कर क्या है। कहा था तो मैंने केवल 5 लाख ही दिया था। और एक बात भी बताया, मेरा बेटा को पैसों पर बहुत आस है, वो पूछने से भी मत दो, क्योंकि उन पैसों से वो जुआ खेलता है और उस बुरा आदत से अब तक बहुत सारे पैसे गवा चुका है। अगर इतना भी पूछने से वो पैसे तुम्हारे बहन के नाम पर बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करो, क्योंकि औरत को खुद का कुछ पैसा होना चाहिए। सबके लिए पति पर आधार करेगी तो वो ऐसे ही करेगा, कहे। उनका सोच बड़ा अच्छा है, इसलिए लक्ष्मण कितना बार पूछने से भी मैं उन पैसों को सुमित्रा के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया है। कहा तब निर्मला, बहुत अच्छा काम किया है आपने। बोली। ऐसे लक्ष्मण और सुमित्रा आए। आते ही लक्ष्मण उनका घर देखकर, अरे वाह जीजू, इस बार अच्छे से फायदा हुआ है लग रहा है। बढ़िया सा फर्नीचर, हॉल में भी एसी और गले में इतना मोटा सा हार। अच्छा है तुम्हारा दुकान। कहा तब मनोज, हाँ, घर को थोड़ा नीट रखना है ना, क्योंकि आजकल क्लाइंट्स ऑफिस में ही नहीं घर में भी आकर मिल रहे हैं। इतना थोड़ा हंगामा नहीं रहेगा तो फाइनेंस का व्यापार कैसे करेंगे बताओ। कहकर बात को घुमाते हुए निर्मला, लक्ष्मण को केकड़े का सब्जी बहुत पसंद है, मैं ऑफिस जाकर थोड़ा देर में आता हूँ, आते समय थोड़े केकड़े लेकर आता हूँ। कल लक्ष्मण के लिए अच्छे से स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाना है। कहा तब लक्ष्मण जेब में से ताज के पत्ते निकालकर, ये क्या है जीजू, रविवार को भी ऑफिस रहता है क्या? तुम्हारे साथ 4 खेल खेल कर तुम्हारे पास थोड़े पैसे कमाने के लिए ही तो आया हूँ। कहा तब मनोज हंसकर, त्योहार तो कल है ना, कल खेलेंगे लक्ष्मण, लंच के टाइम पर आ जाता हूँ, मिलकर खाना खाते हैं, कहकर चला गया। तब लक्ष्मण हॉल में अकेला ही पत्ते खेलने लगा। अंदर सुमित्रा निर्मला से, मैंने जो बोली थी उसके बारे में भैया से बात किया कि नहीं भाभी? इस बार वो बहुत जिद पकड़ कर आए हैं, 5 लाख वसूल करे बिना इधर से नहीं हिलेंगे, कह रहे हैं। क्या है कि ये सब मेरे जान पर आ गए हैं, कहकर दुखी होने लगी। तब निर्मला, तुम दुखी मत हो सुमित्रा, मैंने तुम्हारे भैया को सब कुछ बताया है, देखते हैं तुम्हारे भैया क्या करेंगे। बोली। इतने में मनोज एक टोकरी लाकर निर्मला को देते हुए, सुनो, इनको कोकोनट क्रैब्स कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट रहता है, कहकर शॉप वाले ने बताया। इतना ही नहीं, उनके पंजा को देखो कितना शार्प है। उनका तोड़ा भी इरिटेट किया तो बदन पर बहुत तेजी से रेंग कर हाथ पैर और बदन को पूरा काट कर चमड़ी निकाल देते हैं, कह रहा है, थोड़ा ध्यान से हैंडल करना है। कहा तब निर्मला, ठीक है, कहकर उनको एक बड़ा सा बर्तन में डालकर उसके ऊपर ढक्कन रखकर उनका काम वो करने लगी। सुमित्रा से लक्ष्मण, हे सुमित्रा, तुम्हारे भैया से पैसे पूछा कि नहीं? पूछा। तब सुमित्रा सर झुकाकर, भाभी से ये बात बोला है, वो बात करेगी, बोली। तब लक्ष्मण को गुस्सा आकर, ऐसे भाभी से, बगल वालों से, बाजू वालों से कहती रहोगी तो एक पैसा भी नहीं मिलता है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा। कहा तब सुमित्रा डर गई और क्या करेंगे पूछी। तब लक्ष्मण, वो तुम्हें बताने की जरूरत मुझे नहीं है। कहा। बाद में लक्ष्मण बाजार में जाकर एक गुच्छा चाबी और चोर पहनने वाला ड्रेस एक शॉप वाले से पूछा। तब वो शॉप वाला, ये क्या है सर, चोर का ड्रेस क्यों चाहिए आपको? पूछा। तब लक्ष्मण घबराते हुए, कुछ नहीं, हमारा ऑफिस का फंक्शन में एक नाटक में भाग ले रहा हूँ, उसमें मेरा कैरेक्टर चोर का है। कहा। ऐसे उस रात जब सब लोग गहरे नींद में थे, तब लक्ष्मण ने उस चोर का ड्रेस पहनकर अलमारी के पास जाकर डुप्लीकेट चाबी से वो अलमारी को खोलकर अंदर से पैसे चुराकर
बाहर जाते जाते केकड़े रखा हुआ टोकरी पर पैर लगाया। बस वो बर्तन उल्टा होकर वे केकड़े बहुत तेजी से लक्ष्मण के बदन पर रेंगकर उसको काटने लगे। तब लक्ष्मण अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, केकड़े केकड़े काट रहे हैं कहकर चिल्लाने लगा। तब सोफा में सो रही सुमित्रा नींद से जागकर उसे देखकर चोर 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 कहकर चिल्लाना शुरू किया। वे चिंक बाहर गली में रक्षा कर रहा पुलिस को सुनाई देकर वे लोग आकर दरवाजे को जोर से खटखटाने लगे। ये सारे आवाज सुनकर मनोज उठकर दरवाजा खोला। पुलिस लोग उधर आए। मनोज तुरंत उस चोर को पकड़कर उसका आंखें में लगाया हुआ पट्टी को खोलकर, अरे लक्ष्मण, ये तुम हो? ये चोर का वेश क्या है? कहा। तब लक्ष्मण रोते हुए जीजू केकड़े काट रहे हैं, जीजू केकड़े कहकर चिल्लाया। तुरंत मनोज, सुमित्रा और निर्मला मिलकर उन केकड़ों को खींचकर फेंक दिए। तब मनोज, कांस्टेबल जी, ये चोर नहीं है, ये तो सिर्फ हमारा साले और जीजू का छोटा सा खेल है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए सर, कहा। तब पुलिस ठीक है कहकर उधर से चले गए। बाद में वे सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। लक्ष्मण सर झुकाकर बैठा हुआ था। तब निर्मला उसे परोसते हुए, भैया आपके लिए केकड़े का सब्जी बनाई हूँ, कहकर परोस रही थी। तब लक्ष्मण, अरे बाप रे, ये केकड़े मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कहा। तब सब लोग मिलकर उसे जबरदस्ती करके हर एक एक केकड़े को उसके मुंह में रखकर रिलैक्स रिलैक्स कहकर हंसने लगे।